हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ सॉल्यूशन में। और मैथ सॉल्यूशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आपको 10th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा और आगे वाली क्लासों में भी, और लाइफ लॉन्ग जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो उनमें भी काम आता है। तो आई होप अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं इस चैप्टर को लेकर के वो आपके डाउट्स निकल जाएंगे। तो इस चैप्टर के आज हम पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है। और जैसा कि अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी जो शेप होती है वो किसकी, एक स्क्वायर के बेस होता है, और क्यूबॉइड जो होता है उसका बेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं उसके लिए मैं एक अनदर वीडियो पोस्ट करूंगा, तो उसमें जितने भी आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी 3D शेप्स के फॉर्मूलेज हैं वो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो, और देखना ज़रूर उस वीडियो को भी। तो चलिए हम पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। तो आप प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर विड्थ एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप। टॉप से क्या बेटा आपका ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, और सेकंड शीट फाइंड करनी है आपको द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट। इफ़ अ सीट मेकिंग मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 20 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है कि हमारा जो बॉक्स है वो टॉप से ओपन है। दैट मीन्स हम इसको ऊपर का जो एरिया है इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन से एरिया है, एक तो 4 वॉल्स है हमारे पास, और प्लस में एरिया ऑफ बेस है। और जो हमारा 4 वॉल्स का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम चलिए सवाल को लिखते हैं। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ फिगर आउट करनी होती है। नंबर 1 कि आपको क्या क्या गिवन है, नंबर 2 आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड नंबर 3 द फॉर्मूला विच लिंक गिवन टर्म टू द फाइंड टर्म। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्या क्या गिवन है देख लीजिए कि लेंथ है आपकी 1.5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 1.25 मीटर एंड हाइट है आपकी 65 सेंटीमीटर। तो किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रूल यही होता है कि जितने भी आपकी यूनिट्स हैं वो सारी सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि लेंथ और जो ब्रेथ है वो हमारी मीटर में है और हाइट हमारी सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर में क्या होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसी तरीके से आपके 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 ओवर में 100 मीटर। तो हम इसे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो हमने फाइंड आउट कर लिया हमारी हाइट क्या आ गया, 100 से डिवाइड करने के बाद 0.65 मीटर। तो हम फाइंड करेंगे हमारी फर्स्ट थिंग कि इट्स सरफेस एरिया। तो हमने क्या क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है हमारा, 4 वॉल्स का, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, और प्लस में बेस का एरिया क्या है, L इंटू बी। तो वैल्यूज़ को पुट कीजिए। तो 2 और L है हमारे पास 1.5 मीटर एंड प्लस 1.25 हमारी ब्रेथ है, इंटू में हाइट है 0.65, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास क्या था बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है हमारे पास 1.50 इंटू में 1.25 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। और अगर आपको ऐड कैसे करना होता है, ऐड करने के लिए बेसिक रूल क्या होता है बेटा आपका, कि जो हमारे पास गिवन है 2.75 आपका कैसे आया है। तो इसके लिए हम देखते हैं कैसी वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट की ऐड करने के बाद। तो हम ऐड करेंगे 1.50, और पॉइंट के नीचे वो पॉइंट लिखते हैं हमेशा। सो यहाँ पर आ गया आपका 1, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो हमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 का यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 और 2 ये आपका 7 आ गया है, और 1 और 1 2 आ गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि एरिया हमारा ऐड करने पे क्या आ गया, 2.75 आ गया है। तो चलिए हम आगे करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2.75 से, एंड इंटू में 0.65, ठीक है बेटा, और 1.50 को हमने इंटू किया 1.25 से, तो हमारे पास आ गया 1.875 मल्टीप्लाई करने पे, और इन तीनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3.575 मीटर स्क्वायर, प्लस में 1.875 मीटर स्क्वायर। दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा एरिया रिक्वायर्ड सीट का आ चुका है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका कोस्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट क्या है बेटा, 20 रुपी। तो कोस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का क्या हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक टर्म गिवन होती है यानी कि एक क्वांटिटी का
कोस्ट पता हो और ज़्यादा का कोस्ट निकालना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो है हमारे पास 109 रुपी। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, सो इसमें भी हमें फाइंड करना है कि फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ, ये आपका 7.50 पर मीटर स्क्वायर। ये 17 मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 17 नहीं है बेटा, ये 7.50 पर मीटर स्क्वायर है। ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि क्या क्या गिवन है आपके पास, लेंथ है रूम की, ब्रेथ है और हाइट है रूम का, और हमें क्या फाइंड करना है, वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे। यानी कि तो हमें जो एरिया फाइंड करना होगा वो क्या करना होगा, 4 वॉल्स का एरिया और सीलिंग का एरिया। तो चलिए, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ सीलिंग। तो लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू में बी। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 ब्रैकेट L प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 प्लस 4, और इंटू में हाइट आपके पास 3 प्लस, और L इंटू में बी क्या है बेटा, 5 इंटू में 4 मीटर स्क्वायर। तो 5 प्लस 4 आपका 9 हो गया, तो 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 आ जाएगा आपका, और ये आपका 54 आ गया है, और 5 इंटू में 4 20, दोनों प्लस के कितना आ गया बेटा, 74 मीटर स्क्वायर। तो नाउ कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट कितना है बेटा, 7.50 रुपी, और तो 74 मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर का, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 555 रुपीज़, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं बेटा कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कोस्ट है 15,000, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो ये आपके पास क्या गिवन है बेटा, रेट, और ये आपके पास क्या गिवन है बेटा, टोटल कोस्ट, और ये हमारे पास पेरीमीटर, और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, 4 वॉल्स है, और 4 वॉल्स के लिए क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होता है। तो चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें गिवन है, कि हमने लेट कर लिया कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल बी L एंड B रिस्पेक्टिवली। सो पेरीमीटर ऑफ द हॉल क्या हो जाएगी बेटा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, क्योंकि जो हमारा हॉल का बेस होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं बेटा, कि जो भी हमें टर्म गिवन है, एक तरफ तो हम करते हैं उसकी फॉर्मूले को पुट, और दूसरी तरफ करते हैं हम उसके वैल्यू को पुट। तो हमने एक तरफ पुट किया, इसका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला इसमें ये है, आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू है, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ एरिया 4 वॉल्स क्या हो जाएगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, 2L प्लस बी इंटू में एच। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2L प्लस बी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास 250 है, तो हमने यहाँ पुट कर दी 250 इंटू एच था तो एच। तो ये हमारे पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स। और अब हम यहाँ से निकालते हैं कोस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कोस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा कि 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट तो 10 रुपीज़ था, और टोटल ये एरिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कोस्ट आ गया पेंटिंग का, तो टोटल कोस्ट ये भी है। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल कोस्ट आपका ये भी है, तो ये टोटल कोस्ट और ये टोटल कोस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे एच फाइंड आउट करनी है, तो 2500 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, और हमारे पास जो हाइट है वो आ गई 6 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, कि कहीं पर भी अगर आपको बेटा इस टाइप से 3 वैल्यूज़ गिवन हो, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होती हैं, तो हमेशा जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारी L होती है, ये हमारा B होता है, और ये हमारी H होती है ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या गिवन है, एक तो जो ब्रिक्स की डायमेंशन है
तो हमने नोट डाउन कर लिया कि लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक और हाइट ऑफ ब्रिक 22.5, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और टोटल एरिया जो कंटेनर पेंट कर सकता है वो हमारे पास है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो हमारे पास एरिया है ये मीटर स्क्वायर में है और ये जो डायमेंशंस हैं ये आपके सेंटीमीटर में है। तो आप अभी चाहो इनको चेंज कर सकते हो मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मीटर में, या बाद में कर लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड थिंग, आपको पता है जैसे कि बेटा अगर हमारे मान लीजिए घर में एक हमने पेंट करवाते हैं और पेंट के लिए अगर हम कंटेनर मंगवाते हैं तो अगर एक कंटेनर से हमारा एक रूम पेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो रूम का एरिया होगा, जितने सरफेस को उसने पेंट किया वो इक्वल टू किसके होगा कि जितना उस कंटेनर का एरिया के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है। तो हमसे पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ चीज़ें फाइंड करनी हो, चाहे नंबर ऑफ ब्रिक्स हो सकता है, नंबर ऑफ टाइल हो सकती है, नंबर ऑफ मार्बल्स हो सकते हैं, एनीथिंग, तो उस केस में आपको एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा जो हमें फाइंड करना होता है, सपोज कि जैसे मुझे यहाँ ब्रिक्स फाइंड करनी है, तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगी यानी कि जो n हमारा हमेशा होता है वो होता है TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो भी हमारे पास है, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो जैसे यहाँ पे कंटेनर का पेंट जितना पेंटिंग एरिया है या कुछ भी हो सकता है, और डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ दैट थिंग, कि जो भी हमारे पास थिंग है, चाहे यहाँ पे से ब्रिक्स है, कहीं पर आपके पास मार्बल हो सकते हैं, टाइल हो सकते हैं, उसके वन के एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ थिंग आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हम जो ब्रिक्स को वो कम्प्लीटली पेंट कर सकते हैं ऑल डायमेंशन पे, तो हम यहाँ पे इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ब्रिक्स हो जाएगा आपका 2LB + BH + HL, और हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 2, और यहाँ पर जो L की वैल्यू है ये 22.5 है। ये मिसप्रिंट है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि L की वैल्यू क्या है 22.5 इंटू में B है हमारे पास 10 प्लस, और B फिर 10 है, H हमारे पास 7.5 है प्लस, और H है हमारे पास 7.5 और L है हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। नाउ जब हम 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 225, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 10 से तो आया 75, और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 168.75। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी ऐड ऑल थ्री वैल्यूज 4, 6, 8.75 वी गॉट, और व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 2 वी गॉट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम इसको चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पहले बात की है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 1 में 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 10,000 डिवाइड किया, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के लिए। ओके, तो नाउ 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000, तो वी गॉट मीटर स्क्वायर। और क्योंकि ये जो एरिया आया है आपका, ये क्या है बेटा हमारे पास 1 ब्रिक का एरिया है, बट हमें क्या फाइंड करनी है नंबर ऑफ ब्रिक n की n। तो हमने क्या किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ n ब्रिक, कि मान लीजिए n ब्रिक उसने पेंट की तो n से हमने मल्टीप्लाई करते, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो एक तो बेटा ये टोटल सरफेस एरिया है जो हमने फाइंड आउट किया है, और ये एक टोटल सरफेस एरिया है जो हमें गिवन है। ओके, एक टोटल सरफेस एरिया है जो हमने फाइंड आउट किया है, और एक टोटल सरफेस एरिया है जो हमने गिवन है। और यहाँ पर डिवाइड में 1000 क्यों है, क्योंकि आपने ऊपर देख लीजिए, ऊपर यहाँ पर क्या है बेटा 9.375 है। तो जब भी पॉइंट रिमूव होता है तो डिवाइड में 1 आता है, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा 3 zeros। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 आपका अपर में जाके मल्टीप्लाई होगा और 937.5 आपका बिलो में जाके मल्टीप्लाई होगा। और व्हेन वी कट आउट ऑल थिंग्स वी गॉट 100 एज अवर ब्रिक्स। ओके, सो नाउ come on question. Box has each as 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. So which box has greater lateral surface area and by how much, and which box has smaller total surface area and by how much?
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, और जैसा कि आपको पता है जो क्यूबिकल बॉक्स होता है उसका जो बेस है स्क्वायर की शेप का होता है, और एक हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स है, और क्यूबॉइडल का बेस हमारा बेस जो है बेटा वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो हमें दोनों ही बॉक्सेस का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और लेटरल में हमें बताना है कि किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, और टोटल में हमें बताना है कि किसका कम है और कितना कम है। तो पहले हम बात करते हैं क्यूबिकल बॉक्स की। तो क्यूबिकल बॉक्स की जो आपकी एज है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू में ए है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर किया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वी गॉट 10 का स्क्वायर 100, तो 4 इंटू में 100 400। नाउ टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू में 10 का स्क्वायर वी गॉट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स खत्म हो गया है। अब हम आते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स पे। तो नोट डाउन कर लीजिए, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू में H। तो 2 और L है हमारे पास 12.5 प्लस B है हमारे पास 10 इंटू में H है हमारे पास 8। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 12.5 से, तो वी गॉट 22.5 इंटू में 2 और देन इंटू में 8। जब हम तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर अभी भी किसी को ऐड करना नहीं आया पॉइंट को कैसे करते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास 12.5 है बेटा, और ये 10 है। आपको पता है 10 के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 को नोट डाउन कर लेते हैं, इसके पीछे पॉइंट लगा लिया। हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, और यहाँ पे हमने 0 मार्क कर लिया। तो नाउ ये हो गया आपके पास 0.5, और ये आपका 2 आ गया, और ये 112 आ गया, तो 22.5 आ गया। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45, और 45 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 360। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया। नाउ वी फाइंड अवर टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 LB क्या है बेटा 12.5 इंटू में B है हमारे पास 10 प्लस BH हमारे पास 10 इंटू में 8 प्लस, और HL हमारे पास है बेटा 8 इंटू में 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12.5 इंटू में 10 125 प्लस 8 इंटू में 10 80 प्लस 8 इंटू में 12.5 वी गॉट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जब हमने तीनों टर्म को ऐड करोगे तो आएगा हमारे पास 305, और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बेटा कितना 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपका 400 है, और क्यूबॉइडल का आपका था 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बता सकते हो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। और कितना है, तो कितना ज़्यादा है बेटा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें बेटा, विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया और हाउ मच। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि कितना कम है, तो 610 माइनस 600 वी गॉट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 कि आ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज़ मेड एंटायरली ऑफ ग्लास। ग्लास से बना हुआ एक आपका स्मॉल ग्रीन हाउस है जिसकी डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो हमें दो थिंग्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ द ग्लास, एंड सेकंड है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, कि इन 12 एजेस को रैप अप करने के लिए हमें कितनी टेप चाहिए। तो चलिए हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या हमारे पास, लेंथ है 30, ब्रेथ है 25 और हाइट है 25। तो क्योंकि जो आपका ग्रीन हाउस है वो क्या होगा बेटा क्लोजली पैक होगा, और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर भी अगर क्लोजली है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लोजली है और आप उसे कम्प्लीटली पेंट कर रहे हो या उसको मेड कर रहे हो, क्लोज है ऑब्जेक्ट, क्लोज होना चाहिए, तो वहाँ पर हमेशा फाइंड करोगे टोटल सरफेस एरिया अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है। और अगर ऑब्जेक्ट ओपन है तो आप वहाँ पे फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ तो सरफेस एरिया ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस क्या हो जाएगा आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो दैट इज 2 LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। तो नाउ वी मल्टीप्लाई, वी गॉट 750 प्लस 625 प्लस 750। ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2125, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो हमारे पास एरिया आ गया पहले थिंग। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि इसको रैप अप करने के लिए कितना हमें टेप चाहिए। तो जैसे कि अगर आपका जो रूम है वो भी हमारा क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड का शेप का भी होता है और क्यूब का भी शेप आप मान सकते हो। तो क्यूबॉइड की शेप का अगर रूम है तो आपका जो फ्रंट फेस होता है और जो बैक फेस है, यानी कि वो क्या होता है हमेशा लेंथ के लिए काउंट होता है, और जो साइड फेस वॉल होती है वो ब्रेथ मान लेते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं वो हाइट होती है। तो अगर आप देखना चाहोगे तो जो आपका फ्लोर है वो फ्रंट वॉल से आगे और पीछे से टच है, और टॉप और बॉटम से, टॉप से भी फ्रंट और बैक में टच है, तो 4 तो आपकी हाइट हो जाएंगी। इसी टाइप से जो साइड वॉल है वो भी आपकी जो फ्लोर से साइड में नीचे टच है फ्लोर को, और ऊपर टच करते हैं किसको, रूफ को। रैप अप करोगे ना, उसको पेस्ट करोगे, तो इस तरीके से 4 तो आपकी ब्रेथ हो गई है, और आपके 4 ही कॉर्नर है रूम में, तो 4 क्या होगी हमारे पास, हाइट हो गई है। तो यानी कि टोटल लेंथ ऑफ 12 एच क्या हो जाएगा, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, और 4 है आपके पास हाइट। तो 4 को हम कॉमन ले लेते तो क्या जाएगा, एल प्लस बी प्लस एच। तो वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, 30 प्लस 25 प्लस 25, तो ऐड किया तो आ गया 80, और 4 इंटू 80 320। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड भी आप कह सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि पेरीमीटर कहाँ पर फाइंड आउट होता है, कहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट होता है, कहाँ पर एरिया होगा, एरिया में कहाँ पर सरफेस एरिया है, कहाँ पर टोटल सरफेस एरिया है, कहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया है। सो ओके, सो उसे भी देखना ज़रूर, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 7 कि शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेज फॉर मेकिंग देयर स्वीट्स। कि जैसे कि आप देखने बेटा घर में मिठाई का डब्बा आता है ना फेस्टिवल्स पे, तो वो जो मिठाई का डिब्बा होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो अपर फेस होता है, एक नीचे वाला फेस होता है। जो अपर वाला होता है वो नीचे वाले को क्या कर लेता है, पूरी तरीके से कवर अप कर देता है। तो यही क्वेश्चन हमारे पास कि 2 साइज़ के बॉक्स है, एक है बिगर, उसकी डायमेंशन गिवन है 25 सेंटीमीटर, 20 और 5, स्मॉलर है आपका 15, 12 और 5। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन कि जो हमारे पास सरफेस एरिया आएगा उस बॉक्स का कंप्लीट, उसका 5% वो यूज़ करेगा उसको ओवरलैप करने के लिए, जो साइड में होता है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। इस तरीके से उसने 250 बॉक्सेस को बनवाया है। तो बताइए कि 250 बॉक्स को बनवाने के लिए जो सीट रिक्वायर्ड हुई है, उस सीट का अगर 4 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से कॉस्ट है, तो कितना हमने अमाउंट को पे किया है। तो मैंने भी बताया आपको कि अगर 3 टर्म्स लेंथ मल्टीप्लाइड में, तो पहली लेंथ, दूसरी ब्रेथ, तीसरी हाइट होती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले कि बिगर बॉक्स का एरिया, फिर स्मॉलर बॉक्स का एरिया, और देन 5% जो उसने ओवरलैप किया है, और 250 बॉक्सेस है तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया ऑफ सीट वी यूज्ड। तो चलिए 4 बिगर बॉक्स हम पहले लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 25, ब्रेथ है 20 एंड हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 225 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। ये टी नहीं है, ब्रैकेट है, तो टी मत लिख लेना बेटा, वो ब्रैकेट के लिए है, बट वो गलती से लग गया है, कोई बात नहीं। तो 25 इंटू 20 500 प्लस 20 इंटू 5 100 प्लस 5 इंटू 25 125, और तीनों टर्म को हमने ऐड किया तो आ गया 725, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये 1 बॉक्स का आ गया। हमारे पास 250 बॉक्स थे तो हमने 250 से मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया 250 बॉक्सेस जो बिगर है उनका टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ कम ऑन स्मॉलर बॉक्स। तो लेंथ है 15, ब्रेथ है 25 और हाइट है 5। तो टोटल सरफेस एरिया बॉक्स क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, और हमने पुट कर दिया 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 इंटू 15 180 प्लस 12 5 is 60 प्लस 5 इंटू 15 is 75, और व्हेन वी ऐड वी गॉट 315। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और आ गया हमारे पास 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी हमारे पास एक बॉक्स का एरिया है, बट हमारे पास टोटल बॉक्सेज है 250, तो हमने 250 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारे पास 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स का टोटल एरिया आ गया है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एक बॉक्स का एरिया आ जाएगा। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ टाइप ऑफ बॉक्सेस, तो बिगर प्लस स्मॉलर वी गॉट
5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है जो हमने बॉक्सेस को बनाने के लिए सीट यूज़ की है। बट हमारे पास तो 5% एक्स्ट्रा भी उसने ओवरलैप की है, तो हमने क्या किया, एरिया फॉर ओवरलैप्स, तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो 5 और परसेंट का जब भी साइन रिमूव होगा तो हमारे पास 100 आता है डिवाइड में, और ये टोटल सरफेस एरिया है। अब 20 से हम 20 कट कर दीजिए, ठीक है, और 5 को मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने ओवरलैप करने में सीट का यूज़ किया गया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, जो टोटल एरिया आएगा, टोटल सीट का एरिया आएगा 250 बॉक्सेस में, ये तो टोटल एरिया बॉक्सेस का है प्लस ओवरलैप का एरिया, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल सीट यूज्ड फॉर मेकिंग 250 बॉक्सेस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप प्लस एरिया ऑफ ओवरलैप, तो टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और आंसर आ गया हमारे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 4 रुपीज़ है 1000 का। और जब भी हमें ये क्या पता है बेटा, ज़्यादा का पता है मैक्सिमम वैल्यू का, और हमें क्या निकालना होगा उसके लिए, पहले 1 का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 4/1000। 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, तो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे 4/1000, आप देख सकते हो। और कॉस्ट ऑफ 5,46,000 का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2,184 रुपीज़। ओके, तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार by making a box like structure with tarpaulin that cover all the 4 sides and टॉप ऑफ द कार। तो आपने देखा होगा बेटा, जो हमारे पास घरों में कार होती है या गली में कार देखी होगी, तो कार का जो कवर होता है वो उसको ऊपर से कवर अप करता है और 4 साइड से कवर करता है, बट जो हमारा बेस होता है वहाँ से कवर अप नहीं करता है। तो यहाँ पे भी जब हम इसका एरिया निकालेंगे इस कवर को मेड करने के लिए, टारपोलिन, टारपोलिन मीन्स जो भी तिरपाल होती है, तो क्या करेंगे हम, 4 वॉल्स का एरिया यानी कि लेटर सरफेस एरिया प्लस करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग यानी कि रूफ का एरिया। तो लेंथ इसमें थी बेटा 4 मीटर, ब्रेथ है इसकी 3 मीटर, और इसमें हाइट गिवन है शेल्टर की 2.5 मीटर। तो हमने नोट डाउन कर लीजिए। और द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक्सक्लूडिंग द बेस, कि बेस को हमने काउंट नहीं करना है, तो लेटर सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2L + B × H प्लस एरिया ऑफ सीलिंग हो गया LB। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, तो 2 और L है हमारे पास 4 + 3 इंटू में H है हमारे पास 2.5, तो 4 + 3 7 और 7 2 14, और 14 पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से तो आ गया आपका 35 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है, प्लस 4 × 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 × 3 12, और 12 को हमने ऐड किया तो आ गया 47 मीटर स्क्वायर। और एक बात और याद रखना बेटा, हमेशा पेरीमीटर के साथ हमेशा सिंगल यूनिट आती है यानी कि सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, और एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर यूनिट आती है यानी कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम के साथ हमेशा क्यूबिक यूनिट आती है यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी आएंगे आपके पास, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनोवेटिव तरीके से लर्निंग कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसमें टेस्ट सीरीज़ की लिंक भी करूंगा, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो कि आपने कितनी नॉलेज को ग्रैब किया है इस टॉपिक से रिलेटेड। उसकी लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे नेक्स्ट वीडियो से सेंड करना स्टार्ट करूँगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही क्लियर होती जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।